ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ FIR लॉन्च जब हुई है, जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया जी। उसके बाद अब तक गिरफ्तारी नहीं हो रही। एक माइनर बच्चे का केस है जिसमें 164 के बयान भी दर्ज की थी, अगर मेरे को अरेस्ट किया तो सुनामी आ जाएगी। इसका मतलब बहुत बड़ा उन्होंने जो है क्राइम कर रखा है। अगर उसको पकड़ा वो तोते की तरह बोल लगा, एक बार पुलिस पकड़ो तो और इन्वेस्टिगेशन करेगी, उस टाइम देखना वो तोते की तरह बोल लगा कितने लोग भाजपा के फंसेंगे। हरेसमेंट एक हथियार बन गया है, तो इस एलिगेशंस के व्यू से आप उनके साथ हैं या मत देख रहा? देश ये भी देख रहा है कि ये एलिगेशंस का एक ट्रेंड बन गया है फेमिनिस्ट लॉ में, और एक तरफ लग रहा है कि भाई ये भारत की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा प्रूफ देता हूँ, कैमरे के सामने दे रहा हूँ। हमारी महिला पत्रकार थी साक्षी जोशी, उनके कपड़े फाड़ दिए। अरे कैमरे पे है, आपको क्या प्रूफ चाहिए? इन्वेस्टिगेशन क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे नैना आप? सरपंच के साथ। अरे नैना सरपंच देख लीजिए, महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल। अगर उनको रात को वो गई हैं महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पे और उन्हीं को उठा लिया जाता है तो महिला आयोग की जरूरत क्या है? तो यहाँ तो महिला आयोग को भी सुरक्षा चाहिए। आपको कहना चाहिए अगर बीजेपी की डिक्शनरी में नहीं है तो खापे जोड़ देंगी इस देश की जनता। जोड़ सबसे बड़े किसान नेता का आज आप इतने सालों के बाद जागे, आपके गांव का कोई सदस्य नहीं उसके मैटर ऐसा जी, उसका सदस्य इसलिए नहीं हुआ और लोग जो है उस दौते के ऊपर अपना विश्वास करते थे, लेकिन वो जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह वो तो उससे लाभ लेता है और कोई जो सामाजिक कोई भी उन्हें कार्य नहीं कराया, न उसकी तरफ देखता। सिर्फ वो मोदी के लाकर अपना पत्थर लगवाना चाहता था, उसके बाद जो है वो कभी नहीं आता यहाँ पर। मैं एक सवाल, दादा का हकदार पोता है कि देवता है? दादा है, दादा पोता है ना, पोता है। जब पोते आके क्यों नहीं आते भाई हमारी विरासत हम संभालेंगे? जो आप इकलौते आपके नेता जिनको इन्वाइट किया गया यहाँ पे? मुझे तो ये भी नहीं पता कौन नेता आएंगे, लेकिन इतनी बड़ी सरकार है दिल्ली में, बाथरूम में पानी नहीं दे पाया, आप बिजली तक उन पहलवानों को दे पाए, आप न्याय दिलवाने की बात कर। डर समाज में नहीं है, समाज में हमारे अपने लोग हैं, हमारी सुरक्षा के लिए वो लोग आवाज उठा रहे हैं। हमारी खापे हैं, हमारा समाज है, हमारे भाई बंधु हैं, हमारे चाचे ताऊ हैं। अनपढ़ भी यहाँ सुरक्षित हैं। हाँ जी, यहाँ सुरक्षित हैं। और जो ये संस्थान है, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट है, वहाँ महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। भी इस बात की है कि इसको किस शरण में ये बोल रहा है। आप देख रहे हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल, और हम अभी यहाँ पे छोटू राम धर्मशाला, मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, किसान नेता बहादुरगढ़। यहाँ पे सरोखाप की आज एक मीटिंग होती है और उसमें जो मुहिम में जो प्रस्तावित 21 तारीख को, जिसमें विभिन्न संप्रदाय धर्म जातियों के प्रतिनिधि आएंगे और जो खिलाड़ियों पे जो सामाजिक न्याय के लिए जो दिल्ली में धरना चल रहा है उसमें एक बड़ा फैसला वहाँ से लिया जाएगा और वो खाप की मर्यादाओं में लिया जाएगा। क्या रोड मैप रहेगा वो हमने आपको इसमें पहले एपिसोड में डाला है। तो अभी हमारे बीच में वीरेंद्र हुड्डा जी हैं, प्रदीप हुड्डा जी हैं, भाई कुलदीप शिकारा जी हैं और मैडम जो छोटू राम स्मारक स्थल पर लगातार धरना चल रहा है, अग्निवीर के धरने से लगातार आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, भाई महेंद्र राणा। ये किसान आंदोलन के वो चेहरे थे जब पीठ पे चोट हो रही थी दिल्ली से, तो पूरे दिल्ली के गांव के युवाओं को इकट्ठा करके यदि एक कोई चेहरा मिला था तो ये महेंद्र सिंह राणा आए थे। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको? ये जो आंदोलन है सब लोगों की नज़र बनी हुई है इस पर, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो अंतिम फैसला वो खिलाड़ी लेंगे, कोर्ट लेगी या खाप लेंगे? नौजवान पहलवानों ने, महिला पहलवानों ने पिछले महीने 23 अप्रैल को धरने पे बैठे थे जंतर मंतर पे और इन्होंने एक गुहार लगाई थी हिंदुस्तान की किसान संगठनों से, सर्वजातीय सरोखाप पंचायतों से और सामाजिक संगठनों से कि आप हमारी मदद करें। कितना हमारे से गलती हो गई। कितना पहले हमने फिर 7 मई को जो बैठक की जंतर मंतर पे, जिसमें किसान संगठन भी थे, सरोखाप पंचायत भी थी और सामाजिक संगठन भी थे और SKM के नेता भी पहुंचे थे वहाँ। तो उन्होंने सर्वसम्मति से फैसला लिया था, भाई पहलवानों हम आपके साथ हैं, आप जो आदेश दोगे, जब तक आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो जाते, क्योंकि बड़ा लंबा समय दिया, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगानी पड़ी। उन्होंने उसके जो WFI के चेयरमैन रहे, जो अब तो उनको हटा दिया गया, उनका समय भी पूरा हो गया था। तो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ
FIR लॉन्च जब हुई है, जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, जी जी। उसके बाद अब तक गिरफ्तारी नहीं हो रही। एक माइनर बच्चे का केस है जिसमें 164 के बयान भी दर्ज हो चुके हैं, जो मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं। 161 के बयान पुलिस ने भी ले लिए, उसके बावजूद भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। ये कैसा लोकतंत्र है? ये सरकार के दबाव है। ब्रजभूषण ने एक बात कही थी, अगर मेरे को अरेस्ट किया तो सुनामी आ जाएगी। इसका मतलब बहुत बड़ा उन्होंने जो है क्राइम कर रखा है। अगर उसको पकड़ा, वो तोते की तरह बोल लगा, एक बार पुलिस पकड़ो तो और इन्वेस्टिगेशन करेगी, उस टाइम देखना वो तोते की तरह बोल लगा। कितने लोग भाजपा के फंसेंगे उसके। हुड्डा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो CJI होते हैं, उन पे एलिगेशन लगता है, नेताओं पे लगता है, यहाँ तक कि सास ससुर दादाओं पे लगता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एक हथियार बन गया है। तो इस एलिगेशंस के व्यू से आप उनके साथ हैं, या मतलब जो एक कि पॉस्को एक्ट का उसमें एक स्टूडेंट है, एक वो खिलाड़ी है, वो जो 2 जांच समितियां बनी थी तब पॉस्को एक्ट का कोई भी उसमें कंप्लेनेंट नहीं था। तो ये किस नज़रिए से देख रहा है? देश ये भी देख रहा है कि ये एलिगेशंस का एक ट्रेंड बन गया है फेमिनिस्ट लॉ में, और एक तरफ लग रहा है कि भाई ये भारत की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ हो। नहीं, हम न्याय के साथ हैं, उन बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए। मैं मानता हूँ आपने जैसा कहा कि जो ट्रेंड बन गया है या और कुछ है, लेकिन जो ट्रेंड बना उसमें एक आम आदमी को, गरीब व्यक्ति होता है, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन इनको क्यों नहीं? सभी इस देश में बराबर है। इस देश में आपका भी उतना ही हक है, मेरा भी और मोदी जी का भी। तो उनको तुरंत से तुरंत गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके न्यायिक जांच हो और सारी बात चेक करो। जैसे आप पॉक्सो एक्ट में हर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हो, ब्रजभूषण को क्यों छोड़ रखा है? और वो देश की महिला पहलवान है और वो सत्य बोल रही है। मैं आपको बता भी दूं, जो पक्ष निकल के आया है, आईओ की एक डिस्क्रिप्शन है कि जहाँ डिले ऑफ इस तरह के सीरियस ऑफेंस होते हैं, जो जेंडर ओरिएंटेड होते हैं, उसमें यदि 7-8 साल की डिले के बाद या कई दिनों की डिले के बाद होता है, और यदि उसमें कोई एविडेंस के आधार पे वो डिस्क्रिप्शन वो यूज़ कर रहे हैं, तो ये उन्होंने एक्सक्यूज दिया। जो राइट ऑफ एक्यूज्ड हैं वो खिलाड़ियों ने दे दिया उनको, उनके खिलाफ FIR करके, तो वो भी एक्सरसाइज करेंगे अपने। नहीं, वो करें, लेकिन अन्याय तो हुआ है ना, जुल्म हुआ है। और आप देखिए उनका क्यों नहीं सुन रहे, क्योंकि ये जुल्म की आवाज को दबाना चाहते हैं ताकि ये और ज्यादा जुल्म कर सके। केस टू केस डिफर पे खड़े हैं आप, या जो खेल में या जो इस तरह संस्थानों में इस तरह की एक्टिविटी होती हैं, इस सिस्टम के खिलाफ खड़े हैं। सिस्टम के खिलाफ भी खड़े हैं और महिला पे अत्याचार के खिलाफ भी खड़े हैं। तभी मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो आपने भी देखा, मैंने भी देखा, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, खिलाड़ियों के साथ। किन के साथ? जो देश के लिए इकलौता मेडल लेके आई। साक्षी मलिक जब आई थी, तिरंगा लेके घूम रही थी वो, और प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे देश के लिए गौरव का अनुभव है। आज वो उठा रही है, तो क्या वो झूठ उठा रही है? और न्याय तो हो। और उसी में मैं आपको प्रूफ देता हूं, कैमरे के सामने दे रहा हूं। हमारी महिला पत्रकार थी साक्षी जोशी, उनके कपड़े फाड़ दिए। अरे कैमरे पे है, आपको क्या प्रूफ चाहिए? इन्वेस्टिगेशन, क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे नैना आप? सरपंच के साथ। अरे नैना सरपंच देख लीजिए, महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल। अगर उनको रात को वो गई हैं महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पे और उन्हीं को उठा लिया जाता है, तो महिला आयोग की जरूरत क्या है? तो यहाँ तो महिला आयोग को भी सुरक्षा चाहिए। आपको कहना चाहिए एंटी वुमेन, एंटी सोशल बीजेपी का चेहरा बन चुका है। अरे बिल्कुल है, सरकार है, बीजेपी नहीं। मैं तो दिल्ली पुलिस जिसने बीजेपी का आदेश माना उस पर भी सवालिया निशान उठा रहा हूँ। पुलिस जो होती है वो जनता के लिए, दिल्ली पुलिस अपना स्लोगन याद करे, ठीक है, जनता के लिए सदैव सुरक्षा तत्पर, हमेशा अपने स्लोगनों को याद करे। क्या किया उन्होंने? आज हरियाणा में आप देख लीजिए, आपने अभी नैना जोरड़ का केस उठाया, महिला कोच को क्या न्याय मिला? वो इसीलिए नहीं मिल रहा, लेट जस्टिस इज नो जस्टिस, और आगे कोई आवाज ना उठाए इसलिए जानबूझकर इस केस को दबाया जा रहा है। या अदर वर्ड में कहा जाए कि बीजेपी के ट्रेंड में नहीं है, उनकी डिक्शनरी में नहीं है कि वो सोशल ऑर्डर को कैसे मेंटेन रखे, कैसे डिग्निटी मेंटेन करे। डिक्शनरियाँ हमेशा चेंज होती रहती हैं। जब हम पढ़ते थे उसके बाद नए वर्ड्स आए और जुड़ गए। अगर बीजेपी की डिक्शनरी में नहीं है तो खापे जोड़ देंगी, इस देश की जनता जोड़ देगी। तो किसान संगठन कितने साथ हैं ये जो मैम में जो ये हो रही है?
प्रतिशत साथ हैं, ठीक है। किसान संगठन नहीं, महिला संगठन, सामाजिक संगठन, आप, मैं, क्या आप साथ नहीं हैं, क्या राणा जी साथ नहीं हैं? हम सभी साथ हैं, क्योंकि बेटियां साझी होती हैं, आपकी मेरी हैं। अगर सड़क पर हम जाते हैं तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए या चोट भी लग जाए तो हम प्राइमरी करते हैं किसी की मदद के लिए। खाप समाज, ये नैतिकता का फर्ज है, कानून को तो उसके बाद आना पड़ता है। एक बड़ा चीज़ देखी मैंने पूरी कॉन्फ्रेंस में, सभी ने अपनी अपनी राय रखी, रोड मैप रखे। किसी एक के मुंह से नहीं निकला कि प्रधानमंत्री के नाम से वोट ली जाती है पूरे देश में, भाजपा रिपीट होती है। प्रधानमंत्री ने इस पे 2 शब्द नहीं बोले। प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं, उनको चुनाव चाहिए, चुनाव, चुनाव और चुनाव। उनको चाहिए सत्ता। एक सत्ता के में होता है सेवक, जो सत्ता में सेवा करने आता है। अगर वो सेवा करने आते तो तुरंत बोलते। सामाजिक सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं। अरे वो देखिए, जैसे ही चुनाव आएगा आप देखिए, वो फिर बनारस जाएंगे परात लेके, फिर दलित व्यक्ति के पैर धोएंगे, लेकिन चुनाव के समय, आज नहीं, क्योंकि वो चुनाव के लिए फोकस है। लालची हैं, लालच, ये लालच जो होता है ये इंसान को अंदर से आत्मा को मार देता है, और जब उसको पता चलता है वो उसमें धंस चुका होता है। तो इनको लालच से बाहर आना पड़ेगा, और समाज जो होता है वो सेवा के लिए है, सरकार को काम सेवा करना है। तो मैं आज भी सरकार को फिर विनती कर रहा हूँ कि इन खिलाड़ियों को तुरंत से तुरंत न्याय दें, और इनके साथ साथ महिला पत्रकार को भी न्याय मिलना चाहिए, महिला आयोग की अध्यक्ष को भी न्याय, सभी को। आपने पर्चे बांटे हैं, ये किस चीज़ के पर्चे हैं? 22 जून को हमारा सापला धरना चल रहा है, उसको 1 वर्ष हो जाएगा। 15 जून को सरकार एक बेकार सी पॉलिसी लेकर आई थी अग्निपथ की, तो वो जो अग्निवीर भर्ती कर रहे थे, अब उसके रिजल्ट सामने आ गए हैं। जब पूरे देश में ट्रेनें जलाई जा रही थी तो सापला में आंदोलन लगाया था 22 जून को, और मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, 22 जून को इस आंदोलन के बाद इस हिंदुस्तान में एक भी तिनका नहीं जलाया गया, कोई उपद्रव नहीं है। मेरा आंदोलन और हम सब का आंदोलन निरंतर जारी है, उसको 1 वर्ष हो जाएगा 22 जून को, और सभी हमारे खाप संगठन, सामाजिक संगठन सभी इकट्ठे होंगे, एक बहुत बड़ी पंचायत होगी और आगे का निर्णय लेगी, क्योंकि हमारे 3 ही मुद्दे हैं, अग्निपथ, एमएसपी और महिला सुरक्षा। जी, ये हमारे पीछे में दादा छोटू राम के वंशज हैं। आपका क्या नाम है जी? रणवीर सिंह है जी। आपने जो छोटू राम का स्मारक है, हाँ जी। आज वो जर्जर हो रहा है, ना कोई डॉक्यूमेंट्री, ना कोई लाइब्रेरी, वो एक बीजेपी के सांसद की बपोती बन गया है, मैं सीधे तौर पे कहूँगा। उनकी कोठी का बुरा हाल है वहाँ पे, कोई जन्म जहाँ जब सबसे बड़े किसान नेता का, आज आप इतने सालों के बाद जागे, आपके गांव का कोई सदस्य नहीं उस कमेटी में? ऐसा जी, उसका सदस्य इसलिए नहीं हुआ, और लोग जो है उस दौते के ऊपर अपना विश्वास करते थे, लेकिन वो जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह, वो तो उससे लाभ लेता है, और कोई जो सामाजिक कोई भी उन कार्य नहीं कराया, न उसकी तरफ देता, सिर्फ वो मोदी के लाकर अपना पत्थर लगवाना चाहता था, उसके बाद जो है वो कभी नहीं आता यहाँ पर। मैं एक सवाल पूछता हूँ, पंचायती आदमी रहे। हाँ जी। दादा का हकदार पोता है कि देवता है? दादा है हकदार, तो पोता है ना? हाँ, पोता है। जब पोते आगे क्यों नहीं आते भाई, हमारी विरासत हम संभालेंगे? पोता है। आप जो है ये चीज़ देख कर ना सारी चीज़ होगा, हमारे चारों गाँव की एक जो कमेटी बन चुकी है और वो रिजल्ट भी हो चुकी है। अब सारी चीज़ जो कमेटी देख रेख में होगा, और कोशिश करेंगे भी जहाँ तक है पूरी की लाइब्रेरी भी होगी यहाँ पर, और चीज़ें भी उसका सुधार भी करेंगे। वो पूरा काम चारों गाँव देखें, कमेटी चारों गाँव की। अगर हरियाणा में सबसे बड़ा यदि किसान का कोई प्रोटेस्ट हो, कोई सभा करनी हो, यदि छोटू राम स्मारक स्थल पे नहीं होती तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी हार है। बहुत हार नहीं, तो शर्म की बात है जी। छोड़ दिया आपने वहाँ पे, क्योंकि वहीं से प्रेरणा मिलती है। हाँ जी। हाँ जी, कुलदीप जी, आपकी पार्टी ने स्वाति मालीवाल ने नोटिस भी जारी किया दिल्ली कमीशन वुमेन से, ब्रजभूषण को, वहाँ भी अपीयर नहीं हो रहे। आप चौपालों में हाथ खड़े करके फोटो खिंचवाते घूम रहे हो, तो ये जो आज सरोख आपकी पंचायत में, ये पार्टी के आदेश पे या मतलब हाथ खड़े करने वाले जो राजनीतिक अपॉर्चुनिटी होती है लोगों की, उसका भाग रहेंगे, या जो खाप व्यवस्था? नहीं, खाप व्यवस्था के अलावा हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जी जी। हमें तो कहीं कोई पार्टी से उससे परहेज नहीं। सबसे पहले तो हमारी खाप और सामाजिक क्या कार्यकर्ता योगदान रहेगा आपका जो ये? नहीं, मेरा तो मैं तकरीबन रोज जाता हूँ वहाँ पे धरने पे। नहीं, जो मुहिम में जो आपका जो समाज पूरा हरियाणा का एक जागृत हमारा जो आप समाज, इकलौते आपके नेता जिनको इनवाइट किया गया है यहाँ पे? मुझे तो ये भी नहीं पता कौन नेता आएंगे, हाँ। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, ये हरियाणा पानीपत से दिया गया था, पानीपत में। जी जी जी। और हरियाणा में ही अन्याय हो रहा है जी।
और हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात तो इस बीच में कर चुके हैं, लोगों की बात नहीं करते आपकी और बेटियों की बात नहीं आपकी इतनी करते। बड़ी सरकार है, दिल्ली में बाथरूम में पानी नहीं दे पाए आप नहीं। बिजली तक उन पहलवानों को दे नहीं देखो, पाए। आप न्याय दिलवाने की बात नहीं, करते हैं। हम वहाँ पे किसान रोटी आंदोलन में आपने बाथरूम उठा लिए थे वापस? हमने नहीं उठाए, सरकार ने, दूसरी सरकार ने उठाए, उठवा दिए हमारे। आज तक भी वो बाथरूम जो हमारी सरकार ने बनवाए थे हमारे कम्युनिटी सेंटर में रखे हैं, इनने कब्जा कर लिया कमेटी वालों ने, बीजेपी वालों ने। और आज भी जंतर मंतर पे जितना खाना पीना जो भी कुछ आता है वो हमारी कुछ आदमी हैं वो लेके आते हैं, पानी भी व्यवस्था तो कर रखे मैं भी आप एक जैसे व्यवस्था में मदद करेंगे? हैं। देखो जितना हो पाएगा हम उतना करेंगे। जी जी। हाँ क्या जी। नाम है जी आपका? परिचय। मेरा नाम सुशीला खासा है और मैं एक किसान संगठन है किसानी प्रतिष्ठा मंच की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जी जी जी। उन महिलाओं को क्या कहना है जो घरों में बैठी हैं, खाली चर्चा करके मोबाइल फ़ोनों पे देख के रह जाती हैं? जब महिलाओं के खुला आह्वान हो गया खापों में कि उनकी प्रतिनिधि आ सकती हैं, तो उन महिलाओं के लिए क्या संदेश है? वो कैसे इसमें संदेश यही participate है हमारी माताओं से, बहनों से, पूरी हरियाणा की माताओं बहनों से और देश की माताओं बहनों से संदेश है कि हमारी पहलवान जो हमारे देश का गौरव है, इतने मेडल लेकर के आई हैं, आज वो संकट की घड़ी में है, तो हम माताओं बहनों को बाहर निकल करके घरों से और उनका साथ देना चाहिए, अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। ये महिला की मर्यादा का सवाल है। एक मैं सवाल पूछता हूँ, ईमानदारी हाँ जी। से जवाब देना। हाँ जी। जब आपको पंचायत प्रतिनिधि चुना जाता है फतेहाबाद से, या आप खेल किसी फेडरेशन में जाते हैं, समाज में भी रहती हैं आप, गांव के समाज में, शहर में, वहाँ ज़्यादा डर लगता है या इन व्यवस्थाओं में घुसने के बाद ज़्यादा महिलाएं सुरक्षित है? फेडरेशनों में, राजनीति में, जहाँ दुपट्टे उतारे जाते हैं, जहाँ मंत्री के चैम्बर में कपड़े फाड़े जाते हैं, तो डर आज समाज में ज़्यादा है या इनके इन संस्थानों में ज़्यादा महिलाओं को डर है? डर समाज में नहीं है, समाज में हमारे अपने लोग हैं, हमारी सुरक्षा के लिए वो लोग आवाज उठा रहे हैं, हमारी खापें हैं, हमारा समाज है, हमारे भाई बंधु हैं, हमारे चाचे ताऊ हैं। अनपढ़ भी यहाँ सुरक्षित हैं? हाँ जी, यहाँ सुरक्षित हैं। और जो ये संस्थान है, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट जी, है, जी। वहाँ महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। वहाँ सबसे बड़ा ज्यादा सवाल डर उन्होंने बना उठाया हुआ है। कि जिस संस्था को हम लोकतंत्र में डेवलप करते हैं सबसे ज़्यादा है सुरक्षा महिलाओं के। जो राजनीति कहते हैं कि आप खेलों में आइए, आप फेडरेशन में आइए, आप राजनीति में आइए, सबसे ज़्यादा शोषण वहीं पे हो रहा है। हाँ जी राणा साहब, आप लगातार आंदोलन में बने रहे हैं, एक हिस्ट्री भी है आपके दिमाग में कि आंदोलन कैसे चलते हैं? खिलाड़ी और कलाकार कितने दिन टिकता है आंदोलन में? खिलाड़ी हो चाहे कलाकार हो, अब ये खिलाड़ी का मामला नहीं है, ये हिंदुस्तान की बेटी का सील हरण का मामला है। ये पूरे भारतवर्ष सील हरण की- कैसे कह सकते हैं? कोई 376 थोड़ी ना है इनमें। मैं शील हरण का इसलिए मामला कह रहा हूँ कि आज समाज के सामने जिस टाइप की ब्रजभूषण शरण भाषा का इस्तेमाल करता है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल तो कौरव पांडवों के बीच भी नहीं हुआ था। तो ये तो गिरफ्तार होने के बाद भी टीस रहेगी यदि संरक्षण में ऐसी भाषा बोलता है। हाँ, अपराधी को संरक्षण मिल जाए और ऐसी भाषा सुनने को हमें मिले। टीस भी इस बात की है कि इसको किस शरण में ये बोल रहा है, क्योंकि ये बेटी की अस्मिता का सवाल है। ये राणा साहब ने बिल्कुल जड़ पे फरार किया है कि अपराधी की वो साउंड, वो एटीट्यूड नहीं होता। यदि उन्होंने अपराध किया है और बार बार माफ़ी मांगने की बात करते हैं, तो वो जो उनका जो बार बार वो चुनौती देते हैं, कभी बीजेपी को, कभी कोर्टों को, तो ये कौन सा संरक्षण है? इस पे आज तक जो देश का प्रधान वो चुप है। और इसीलिए आज खापों की व्यवस्था को दोबारा उठ के यहाँ इस धर्मशाला में एक बड़ा फैसला लेने के लिए मुहिम की कॉल करनी पड़ी है। तो इससे जुड़े जो भी सवाल आपके कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको इनके जवाब आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए, तब तक जय जवान जय किसान।